हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का दूसरा टाइप आपको बता रहे हैं। यानी कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि यदि पूरा का पूरा रो और पूरा का पूरा कॉलम 1 हो तब उसको कैसे बनाइएगा उस पर। और आज का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है आपको कि इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है, मतलब रो कॉलम जोड़ के घटा के गुना करके जैसे भी हो किसी तरह से आपको इसमें जितना प्रॉब्लम देख रहे हो सारे प्रॉब्लम में किसी भी तरह से आप करके पूरे के पूरे रो या पूरे के पूरे कॉलम को 1 बना लीजिएगा। तो यही आज आपको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले जो कल हम आपको दिए थे उसमें हम कुछ आपको सवाल बताएंगे, पहले पीछे वाला, फिर हम लोग इसमें आएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग देखते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स पे हम थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे। पहले हम आपके साथ पीछे वाला जो प्रॉब्लम जो हम आपको कल बनाने के लिए दिए थे यानी पिछले वीडियो में, उसके कुछ प्रॉब्लम्स को हम आपको और बताते हैं, ठीक है। जिसमें हम पहला सबसे किसको चुनते हैं, देखिए। तो इसमें हम सबसे पहला सवाल जो लिए वो था 1 1 1 A B C ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस ए सी सी स्क्वायर माइनस ए बी। आज हम इसी सवाल को चुने हैं, यानी हम ये आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये कैसे होगा। ध्यान रखिएगा, इसी से हम लोग चलते हैं। तो आइए, तो हम आपको बताए थे कि यदि कॉलम में 1 हो तो रो को घटा लीजिएगा, और यदि रो में 1 हो तो कॉलम को घटा लीजिएगा। तो मेरा जो 1 है वह किस में है, तो कॉलम में। तो हम घटाएंगे किसको, रो को। आइए घटाते हैं, देखिए। यानी R1 में हम R2 को घटा लेते हैं, और R2 में यानी रो 2 में हम रो 3 को घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए, एरो से जो पहले है यहाँ पे R1 लिखा हुआ है और यहाँ पर R2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसमें केवल R3 नहीं बदलेगा। तो जो नहीं बदलेगा हम लोग उसको पहले लिखते हैं, तो लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ हो गया 1 C स्क्वायर माइनस ए बी। अब आइए हम क्या करते हैं, आपको घटा के दिखाते हैं। देखिए, पहला ऑपरेशन में सबसे पहला जो उस पे चलते हैं तो वो है R1 माइनस R2। किसका, तो R1 का, ठीक है। यानी हम R1 में काम करेंगे ऐसा। तो चलिए हम लोग R1 लिखते हैं। देखिए R1 है क्या, 1 A स्क्वायर माइनस बी सी, यहाँ 1 B स्क्वायर माइनस ए सी। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए घटा रहे हैं ना, तो घटा लीजिए। ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये प्लस हो गया। अब देखिए कि क्या क्या आगे होने वाला है उस पर हम लोग गौर करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 1 में 1 तो 0, यहाँ पे क्या हुआ a माइनस बी। जरा यहाँ देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी तो ऊपर है, नीचे वाला क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। ध्यान दीजिए, ये 1 में 1 0, ये a माइनस बी। जब आप घटाइएगा ऊपर वाला जैसे वैसे लिख दिए, घटाइएगा जब आप नीचे में तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो फिर हम ये तो सारा दोनों हो चुका, अब इसको करते हैं। देखिए यार ध्यान से,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले को एक साथ ला दिए। अब AC वाले को पहले लिख दीजिए, BC को बाद में लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर लिखे, माइनस बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर लिखे, AC को वही रहने दिए और BC को लिख दिए माइनस BC। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई? तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ कॉमन क्या है भाई? तो सी है, यानी ए माइनस बी। अब इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? निकाल लीजिए। तो निकल गया ए माइनस बी। अब बताइए यहाँ क्या बचा आपका? ध्यान दीजिए, अगर हम इन दोनों से ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा ए प्लस बी और फिर यहाँ पे सी। आइए फिर से बताते हैं। यहाँ तक का तो डन हो गया, सारा चीज हो चुका है। इसमें देखिए ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर लिखे, माइनस था तो माइनस लिखे। यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो गया है, जो माइनस था वो प्लस, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या हो गया? तो प्लस हो गया। अब ए स्क्वायर वाले टर्म के साथ कर दिए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए सी को देखिए पहले लिख दिए हैं, बी सी को बाद में। यहाँ फॉर्मूला काम किया और हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस दोनों में सी कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया ए माइनस बी, यानी जब हम इन दोनों टर्म से कॉमन लिए तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। आइए लिखते हैं इसको। देखिए 0 ए माइनस बी और यहाँ तो हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। पहला हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या करना है सो देखिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं। दूसरा है R2 माइनस R3। चलिए, यानी हमको दूसरे रो में तीसरे को घटाना है, तो पहले दूसरा रो लिखते हैं, यानी 1b स्क्वायर माइनस AC। अब तीसरा रो लिखिए, देखिए क्या है? तो 1c स्क्वायर माइनस AB। अब घटाते हैं तो माइनस 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 और ये प्लस, 1 में 1 0, यहाँ b माइनस सी और यहाँ देखिए पहले कॉलम लिखिए तो b स्क्वायर माइनस AC। नीचे में क्या है? c स्क्वायर माइनस में, तो c स्क्वायर माइनस में और ab प्लस में। ठीक है, क्या किया? देखिए b स्क्वायर को b स्क्वायर लिख दिए, AC को AC रहने दिए, c स्क्वायर माइनस में था तो माइनस में लिखे, ये प्लस हो चुका है तो किसमें? प्लस में लिखे। तो अब ये तो कंप्लीट हो गया इतना। इसको देखते हैं हम लोग। स्क्वायर वाले के साथ कीजिए फिर से, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। प्लस वाले को पहले लिखते हैं तो ए प्लस बी, बाद वाले लिखेंगे तो ए माइनस सी। अब यहाँ फिर से वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता भाई? तो फॉर्मूला होता है इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखे यहाँ बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, फिर प्लस ए कॉमन, बचा कितना? तो b माइनस सी बचा। अब आप कॉमन ले लीजिए b माइनस सी, तो यहाँ हो गया b प्लस सी प्लस a। अब इस चीज को आप यहाँ पे लिखिए। देखिए पहले से यहाँ क्या है? ये 0 है, ये b माइनस सी है, ये b माइनस सी इंटू a प्लस b प्लस सी हो गया। अब जब इतना काम हम कर चुके हैं तो फिर क्या करते हैं हम लोग कि अगर कुछ कॉमन मिलने वाला है तो हम लोग कॉमन को निकाल लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, पहला रो में यहाँ 0 है, तो 0 में तो हम अपने जरूरत के हिसाब से कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है। इसका मतलब हुआ कि हम इससे बाहर निकाल सकते हैं कितना? तो a माइनस बी। फिर इस रो से क्या निकाल सकते हैं देख लीजिए, तो b माइनस सी निकाल लिए। अब जो बचा उसको लिखिए। देखिए यहाँ 0 से कुछ भी निकले तो 0 ही रहेगा। a माइनस बी से निकालिए तो 1 हो गया। यहाँ से गया तो क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी। फिर देखिए 0 1 a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ध्यान दीजिए, अगर आप प्रॉपर्टी याद किए हैं तो हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आइडेंटिकल हो यानी समान हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। देखिए 0 1 a प्लस बी प्लस सी,
0 1 a प्लस बी प्लस सी। तो दोनों रो और दोनों कॉलम क्या है, तो वहां एक जैसा है। जैसे ही दो रो और दो कॉलम एक जैसा होगा तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर लो फिर सॉल्यूशन निकालो फिर भी आपको 0 मिलेगा। तो आप आगे बढ़िए, यहां से प्रॉपर्टी लगाइए, बात बराबर ही होगा। तो चलिए a माइनस बी बी माइनस सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हुआ, तो 0 हुआ। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर आगे देखते हैं। एक सवाल और आपको दिखाते हैं अभी इसी का। चलिए पहले तो सवाल लिखते हैं कि हम सॉल्व किसको कर रहे हैं वो देखिए। तो सवाल है मेरा इस बार 1 1 1, फिर है a स्क्वायर प्लस बी सी बी स्क्वायर प्लस सी ए सी स्क्वायर प्लस ए बी, और है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और आपको इसी को सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, इसी को आज हमको बनाना है। इसको देखिए कैसे होगा ये, इस पे जरा दिमाग लगाते हैं हम लोग पहले। तो भाई सिंपल है ना, देखिए पूरा का पूरा कॉलम 1 है, तो अगर कॉलम 1 है तो हम रो से लेके चलते हैं, जिसमें आप क्या करो, रो यूज करो। तो ध्यान दीजिए फिर से, रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 माइनस रो 3। तो आप ये देखिए तीर से पहले R1 है R2 है, तो कौन नहीं बदलेगा भाई, तो आपका नहीं बदलेगा, वो है तीसरा रो। तो तीसरे रो को हम लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबको करके देखते हैं क्या होता है। तो 1 a स्क्वायर प्लस बी सी a क्यूब 1 b स्क्वायर प्लस सी ए b क्यूब माइनस 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 घटा दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ क्या बचेगा, देखिए a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी पहले ऐसे लिखते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, इधर क्या है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ध्यान से, 1 में 1 हो तो 0 हो गया। ऊपर में आपका a स्क्वायर प्लस बी सी था, देखिए a स्क्वायर प्लस बी सी लिख दिए। नीचे में दोनों प्लस में था तो दोनों किस में आ जाएगा आपका, माइनस में। तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस सी ए, और फिर ए क्यू माइनस बी क्यू कर दिए। ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले 0 वाले के लिए करते हैं, ठीक है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब हम इसको पहले करते हैं, देखिए यानी पहला रो के दूसरे एलिमेंट को कर रहे हैं सॉल्व। जरा देखिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी। इसका फॉर्मूला क्या था भाई, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इस दोनों में अगर आप c कॉमन लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर आप प्लस c कॉमन लीजिएगा तो आपको मिलेगा b माइनस a, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमको चाहिए कितना, a माइनस b। तो हम यहाँ से माइनस a कॉमन कर लेंगे, सॉरी माइनस c, क्या कॉमन करेंगे, माइनस c। तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए आपके पास कॉमन हो गया a माइनस b, तो बचा यहाँ पे कितना, देखिए तो अगर a माइनस b हटा दिया क्या है, a प्लस बी, और यहाँ हटा दें क्या है, तो माइनस सी। उसको यहाँ लिखिए, तो ये हो गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब आते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए वहां पे तीसरा जो टर्म है आपका, ये तो हम फैक्टर करके लाए अभी आपके सामने, और यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला भाई, देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यूब का। ए क्यू माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिख दिया हम इसको। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये तो पहला का हुआ अभी मात्र, अब हमको दूसरा में भी करना है, तो पहले दूसरा लिखिए। ध्यान दीजिए क्या क्या आपके पास है, तो है 1 बी स्क्वायर प्लस सी ए बी क्यूब, यहाँ 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी
और यहाँ सी क्यू। अब क्या करना हमको, तो घटाना है, तो बारी बारी से घटा लीजिए। तो देखिए माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो 1 में 1 तो 0 हो गया, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। एक का कहानी खत्म। अब आइए हम इसका करते हैं। देखिए ये दूसरा का कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, हम इस इतना को कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए लिख के इसलिए दिखाते हैं आपको ताकि थोड़ा बहुत मिस्टेक हम लोग यही करते हैं। तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी, यहाँ फॉर्मूला किसका है, तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। अब बताइए हम इसमें क्या कॉमन लें, हमको बी माइनस सी है, तो बी मेरा माइनस है, हमको लाना है किसमें, तो प्लस में। हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ले लीजिए। तो दोनों कॉमन क्या ए, तो ले लिए माइनस ए कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं, जो माइनस वो प्लस, जो प्लस वो माइनस, तो यहाँ b माइनस सी, यानी b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। इसको लिखते हैं, देखिए तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। अब तो ये हो गया भाई। अब आपका तीसरा जो बचा है उसको करते हैं। जरा देखिए तीसरा में क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा में है बी क्यू माइनस सी क्यू, यानी यह किस फॉर्मूला पे लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू पे लगाइए। तो जहां ए है वहां बी माइनस सी हो जाएगा, इसको देख लीजिए, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ था सी क्यू। ध्यान दीजिए आपको कभी भी कैलकुलेशन से नहीं डरना है, ठीक है। ये तो कैलकुलेट करना आपको आराम से, धीरे 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 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जब हो गया ना, तो फिर आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है, मतलब जो बाहर निकल सकता है उसको निकालिए। तो जीरो के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। यहाँ देखिए ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, तो आप आराम से ए माइनस बी को कॉमन ले लीजिए। अब देखिए इसमें जीरो है, बी माइनस सी है, बी माइनस सी, तो फिर से आप क्या कीजिए, तो बी माइनस सी भी कॉमन ले लीजिए। यानी हम क्या किए, तो पहले रो से ए माइनस बी कॉमन लिए और दूसरे रो से बी माइनस सी कॉमन लिए। जैसे हम कॉमन लिए हमारे पास क्या क्या बचा उसको देखते हैं। देखिए यहां तो हो गया जीरो, यहां क्या हुआ आपका, तो a प्लस बी माइनस सी, और इधर क्या बचा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये देखते हैं ना कि इधर की व्यवस्था क्या है, ये तो हम इतना लिख दिए। अब इसमें देखिए नीचे वाला क्या होगा, तो जीरो बी प्लस सी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी और सी क्यूब, ये आपका हो गया। अब जरा सोचिएगा कि अभी हम एक्सपेंड करेंगे तो मेरा बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, तो हम इसको आसान कैसे और बना सकते हैं, ठीक है। दिख तो नहीं रहा है, हम यहीं से चाहे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर सोचिए तो कैसे फायदा होगा जरा देखिए। तो अगर हम इसमें इसको घटाएं तो क्या होगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा और ए भी लगता है कैंसिल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, मत कीजिए ऐसा। तो ऐसा कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, तो ए प्लस बी माइनस सी है ना, यहाँ बी प्लस सी माइनस सी, अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये नया साइन हो जाएगा इसका। तो इससे हम क्या देखते हैं ना कि कैंसिल होगा कौन, बी, केवल बी बचेगा कितना, तो 2a माइनस 2c। अब चूंकि हमारा यहाँ a माइनस बी है तो फायदा हो सकता है, इधर देखते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसा करते हैं ना हम कि दूसरे रो में हम पहले को घटा देते हैं। अब पहले हम दूसरे को भी घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम आज ऐसा करते हैं ना कि हम पहले भी दूसरे को घटाते हैं, ठीक है, नहीं तो सब लोग बोलेगा अरे बोलता कुछ है करता कुछ खुद है। चलिए हम क्या करते हैं ना, पहले में दूसरे को घटा लेते हैं, ठीक है, उसको देखा जाएगा जो होगा। चलिए आइए, तो सबसे पहला काम क्या करना हमको कि इसको लिखना है, तो लिख लीजिए, तो a माइनस बी फिर b माइनस सी। अब आप पहले रो को छोड़ दीजिए, दूसरे और तीसरे को लिख लीजिए। देखिए क्या होगा, हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी सी क्यूब, ठीक है। यहाँ 0 बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, सेम टर्म को उतार दिए नीचे हम, ठीक है। और
ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आइए हम इसको देखते हैं पहला में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब करने के लिए इधर हमको स्पेस खाली करना होगा, इधर मिटा ले क्या हम ऐसा करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ, पहला रो। ठीक है, तो लिखिए पहला रो क्या है, 0 a प्लस बी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा रो क्या है, 0 b प्लस सी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। आइए इसका काम करते हैं, घटाने का। 0 का तो साइन बदलता नहीं, तो 0 रहने दीजिए। ये हो गया माइनस, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो 0 वाले को हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सावधानी से आपको करके दिखा दे, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो a प्लस बी माइनस सी, ये ऊपर वाला था आपका। नीचे में देखिए b क्या हो गया आपका, माइनस था पहले प्लस, लेकिन हो गया क्या माइनस, ये भी अब क्या हो गया माइनस और ये प्लस। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ आपका, ये वाला कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो क्या हुआ, a 2a और माइनस 2c। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अब इस दोनों से क्या कॉमन ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए, तो a माइनस सी, इसको भी ऑन लिख लीजिए। देखिए 2 इंटू a माइनस सी, ध्यान दीजिए 0 में 0 घटा तो वही हुआ। ये a प्लस b माइनस सी था, देखिए a प्लस b माइनस सी, ये था b प्लस में c प्लस में a माइनस में, लेकिन जब घटाए तो b हो गया माइनस में, c भी हो गया माइनस में, a हो गया प्लस में। लिख दिया आपके सामने है। अब जो बचा उसको वहां सॉल्व कर लीजिए। अब तो ये दूसरा भी हो गया। अब आइए हम अपना सारा फोकस इसके तीसरे टर्म पे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ। तो देखिए क्या देखते हैं ना, आपके पास है यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो हम क्या देखते हैं, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिखिए, स्क्वायर वालों के एक साथ लिखते हैं हम लोग। तो लिखिए a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस ए बी माइनस बी सी। यहाँ देखिए फॉर्मूला है a प्लस सी इंटू ए माइनस सी। यहाँ बस ये ध्यान रखना हमको, a चाहिए प्लस में, देखिए संयोग से प्लस में है भी, तो हम प्लस b कॉमन ले लेते हैं, हो गया a माइनस सी। अब फिर आप a माइनस सी सबसे बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ हो गया a प्लस सी प्लस b। यानी अगर हम देखें तो हमें मिला a माइनस सी, इसको अगर सजा के बोले तो a प्लस b प्लस लिख सकते हैं ना, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखिए क्या हुआ, a माइनस सी, यहाँ हो गया a प्लस b प्लस सी। ठीक है, यानी जो हमको मिला हम उसको वहां पे लिख दिए। अब क्या करना भाई, तो अब हमको फिर आगे देखिए कुछ कॉमन मिल गया होगा, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर कैलकुलेशन देखा जाएगा जो होगा। अब क्या मिला वो देखते हैं, ये पूरा एरिया क्लियर करते हैं हम, नीचे वाले पर रहने देते हैं, किसी को तो देख के लिखना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, a माइनस बी b माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 0 है, यहाँ a माइनस सी है, यहाँ भी a माइनस सी है, a माइनस सी आप कॉमन ले लीजिए, मिल गया आपका a माइनस सी कॉमन। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिए, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ पे a प्लस b प्लस सी। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ b प्लस सी माइनस a और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी सी क्यूब। अब हम बहुत ज्यादा कर लिए, अब क्या करते हैं हम, तो अब इसको पहले कॉलम के अनुसार इसको हम तोड़ देते हैं, यानी इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, a माइनस बी बी माइनस सी a माइनस सी। ध्यान दीजिएगा, इसका साइन प्लस होता है, इसका साइन माइनस होता है, इसका साइन प्लस, हम प्लस 1 लिखे। जैसे हम इसको लिखे, ये पूरा रो ये पूरा कॉलम खत्म हो गया, जो बचा उसको लिखे 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आपका हो गया b प्लस सी माइनस ए, यहाँ हुआ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी बी माइनस सी
ए माइनस सी। अब इसको गुना कर लीजिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए तो ऐसा होगा ना, 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस, ध्यान दीजिए अगर हम इसको इसके जैसा लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा वैसे कैसे लिखेंगे इसको, वैसे लिख सकते हैं बी प्लस सी प्लस ए, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिएगा हम इसको थोड़ा सजा रहे हैं, हम थोड़ा सा सजावट दिखा रहे हैं केवल, ताकि फॉर्मूला पर जाए, वरना हमको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए दोनों जगह ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह सेम हो तो कोशिश कीजिए एक प्रोसेस में लिखने का, कैसे वो लिखना आपको। तो देखिएगा हम इसको लिखते हैं बी प्लस सी एक साथ और माइनस ए को अलग कर दिए। इसी ढंग से हम लिखते हैं बी प्लस सी, यहाँ तो माइनस है, यहाँ तो प्लस है, तो प्लस ए लिख दिए। ठीक है, नहीं समझिएगा तो दूसरे ढंग से आइए, तो हम लॉन्ग करेंगे, मान लीजिए इसको हटाइए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, हो गया यहाँ तक। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, देखिए तो a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस सी। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, देखिए 2b स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है, फिर देखिए प्लस 2c स्क्वायर। अब आप यहाँ पे गुना करिए इसको बारी बारी, देखिए a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, a इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, फिर गुना कीजिए b इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, फिर सी से कीजिए तो प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ध्यान दीजिए आपको फिर से याद दिखाते, देखिए यहाँ प्लस 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 ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, प्लस माइनस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, फिर बी से कीजिए बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू सी बी सी और बी इंटू ए माइनस ए बी, फिर सी से सी इंटू बी बी सी इंटू सी सी स्क्वायर, सी इंटू ए सी। मतलब आप उस ऐसे भी कर सकते हैं या फिर लॉन्ग कर दीजिए। अब आइए इसको पूरे को मिटाते हैं ऊपर में, क्योंकि ऊपर में कैलकुलेशन करना होगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखिए हम इसको बढ़ाते हैं, ये हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी और a माइनस सी। अब इसके अंदर की कहानी को देखते हैं, क्या भाई यहाँ पे 2b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2c स्क्वायर, इसको अभी रख लीजिए साथ में। अब हम अंदर वाला देखते हैं, देखिए ए बी प्लस में है, ए बी माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। उसी ढंग से आपका और कौन जाएगा, देखिए तो हाँ एक और जाएगा, ये ए सी प्लस में है और ए सी माइनस में है, तो ये भी चला गया आपका। अब तो कोई नहीं जाने वाला ना, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा। अब जो बचा उसको लिख दीजिए, देखिए क्या क्या बचा आपके पास, बचा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर बचा और बी सी प्लस में है, बी सी प्लस में, इसका मतलब हो गया 2bc प्लस में। फिर देखिए अब देखते हैं कौन बचता है, और कोई नहीं बचा, देखते हैं तो जरा, ए तो खत्म, ये खत्म, ए स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर बचा, बी सी दो बार, एक सी स्क्वायर बचा होगा, हाँ एक हो गया आपका प्लस सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हम। चलिए अब इसका देखते हैं आगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी। अब यहाँ देखिए 2b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2c स्क्वायर, ब्रैकेट खोलिए, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2bc माइनस c स्क्वायर। फिर आगे चलिए इसको, a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी। अब जरा देखते हैं यहाँ क्या होता है, देखिए बी स्क्वायर में बी स्क्वायर घटा, एक बी स्क्वायर बच गया, इसमें हम किए, ठीक है। फिर देखिए ये दोनों तो कैंसिल, खत्म ही हो गया, ये दोनों तो गया। सी स्क्वायर में एक सी स्क्वायर घटा लीजिए, तो क्या होगा आपका सी स्क्वायर ही बचेगा, और फिर यहाँ पर आपका एक बचेगा ए स्क्वायर। देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर गया तो बी स्क्वायर बच गया प्लस में, फिर 2c स्क्वायर में सी स्क्वायर बच गया, वहाँ ए स्क्वायर बच गया, इसको आप लिख दीजिए। तो ये हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। अगर बाय द वे ये नहीं रहा तब क्या कीजिएगा, तो देखिए इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस ले लिए कॉमन, तो हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सर्कल को देख लीजिए थोड़ा सा, ए बी सी, जनरली लोग ऐसे लिखता है ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस सी, वो बस इस पैटर्न को बनाता है, कुछ नहीं। ये भी मेरा सही है, ये भी सही, अगर ये सही तभी ये सही है, ठीक है। तो आप आराम से किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आराम से, बस ध्यान रखिएगा, ये आपका पैसेंस चाहिए इसको, मतलब इसको जितना आराम से समझ लीजिएगा ये उतना ज्यादा आपसे बनेगा। और हम आपके लिए तो पहले प्रयास में एकदम बहुत आसान बना के देंगे, बस आप सिर्फ ट्राई कीजिए। अब आइए देखिए, चलते हैं हम। तो ये 2 सवाल हो गया। ऐसा करते हैं एक सवाल और कल का बताते हैं, देखिए क्या होता है। एक सवाल हम आपको और कल वाला ही बता रहे हैं, यानी 1 वाला एक सवाल और बता रहे हैं, देखिए, क्योंकि एक सवाल और पूछा गया थोड़ा सा। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 1 1 1, ये हुआ, सॉरी एक सवाल देखिए कैसा, वो देखिएगा, वो है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1, 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1, ठीक है। ये सवाल हमको सॉल्व करना है। फिर देखिए संयोग ऐसा है, इसका फिर कॉलम 1 ही है। अब कॉलम अगर 1 है तब हम इसको किससे बनाएंगे, तो रो से ही बनाएंगे। अगर रो में रहता तो कॉलम बनाते, वो तो मायने रखता है। तो देखिए रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 माइनस रो 3। बताइए लोग पहले क्या नहीं है, तो तीसरा नहीं, तीसरा लिख दीजिए, लिख दिए हम। हमारा काम था पहले हम तीसरे को लिख दिए, जैसे हम तीसरे को लिखे अब उसी के हिसाब से जो होगा वो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या करना है, पहला काम भाई r1 माइनस r2, r1 लिख लीजिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1, यहाँ 2a प्लस 1 a प्लस 2 1, अब घटा लीजिए जरा, तो माइनस 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 माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ए स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना मेरा यहाँ पे, तो बचा ए स्क्वायर माइनस 1, 2a तो कट गया था। फिर यहाँ देखिए क्या होगा कि 2a में एक a घटेगा तो बचेगा a, और 2 में घटेगा तो बचेगा माइनस a, और यहाँ तो लड्डू हो ही चुका है। ध्यान दीजिए, फिर से समझिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1, ये सब था घटा इसमें। देखिए 2a कट गया, बचा ए स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है। 2a में जब एक a घटा है तो बचा a, और यहाँ a घट रहा है माइनस 2 में, तो बचा माइनस 1, वहां 0 हो गया। अगर यहाँ फॉर्मूला देखिए तो हम 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, तो यहाँ फॉर्मूला किसका लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। होता क्या भाई, तो उसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस 1 0, जो मिला उसको लिखिए। देखिए ए प्लस 1 ए माइनस 1 ए माइनस 1 0, ये हम क्या किसका किए, केवल अभी पहला का। अब हमें करना है किसका, तो दूसरे का। आइए दूसरा में आप चेंजिंग करते हैं, यानी बदलते हैं दूसरे को, क्या होगा वो देखते हैं। देखिए R2 क्या है, 2a प्लस 1 a प्लस 2 1, यहाँ पे 3 3 1। अब आपको घटाना है तो घटाइए, देखिए क्या होगा, 2a तो 2a रह जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो माइनस 2 बचेगा कट के, यहाँ देखिए घटाइएगा तो a माइनस 1 होगा, यहाँ 0 होगा। अगर थोड़ा सा भाई दिमाग लगाइएगा तो ये वाला आपको दिखाई देगा फटाक से एकदम। तो इस तरह देखिए ये काम खत्म हो गया हम लोग का। तो लिखिए 2 इंटू ए माइनस 1 और 0। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखिए क्या कॉमन है, ध्यान दीजिए, पहला रो में कॉमन है a माइनस 1, दूसरे रो में भी कॉमन है कितना, a माइनस 1, निकाल लीजिए। पहला में कॉमन है a माइनस 1, दूसरा में भी कॉमन है a माइनस 1। अब वहां क्या बचा, तो a प्लस 1, फिर यहाँ 1 0, यहाँ पे तो 2 बचा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 3 3 1 हो गया। अब जरा देखिए, अगर हम इसमें इसको घटा लेते एक और 0 हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा कुछ इजी पड़ जाएगा। और नहीं तो हम क्या बोले आपको, जब आपकी इच्छा हो आप एक्सपेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो किससे, देखिए इससे, इसका साइन प्लस
इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस, लिखिए तो 1। जैसे लिखिएगा ये खत्म, बचा कितना आपके पास a प्लस 1, 1 2 1। इसको सॉल्व कीजिए आगे, a माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a प्लस 1 माइनस 2 बचेगा कि नहीं, इसको सॉल्व कीजिए तो a माइनस 1 होल स्क्वायर a माइनस 1, यानी इसका आंसर हो गया a माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि तो 3 बार हो गया। यही सवाल था जो हम आपको कल के वीडियो में बताए थे। आज में हम आपको क्या कहें कि आज हम आपको सिखाएंगे कि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम को में ना कोशिश करना होगा 1 लाने का, जिसमें हम आपको एक दो में थोड़ा हिंट करते हैं। जैसे 1 मिलेगा आपका, फिर आप जैसे इसको सॉल्व किया वो भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा अलग करना है, पहले 1 बनाना है। देखिए दिखाते हैं हम। चलिए आज हम आपको जो सवाल बताने वाले हैं उसमें क्या है कि आपको पहले 1 बनाना होगा। जैसे आपसे 1 बन गया, फिर आप जैसे इस पहले टाइप के प्रॉब्लम यानी प्रॉपर्टी का जो आपको पहला बताए थे प्रॉब्लम, वैसे ही आप बाकी सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या कैसे करना है, वो आपको सोचना है। हम आपको शुरुआत में दो प्रॉब्लम दिखाते हैं। देखिए यहाँ x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा। एक सवाल ये है, एक सवाल और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे a b c a स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर c क्यूब, ये दूसरा सवाल ले लिए। तो अभी हम बताएंगे तो एक ही आपको, लेकिन हिंट करते हैं दो दो करके, ताकि आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, इसमें किसी भी तरह से अपना खोपड़ी चलाना है, थोड़ा सा दिमाग को अपना चलाना है, और यह प्रयास करना है कि n के n प्रकार किसी भी प्रकार से हम 1 लाने में सफल हो जाए। जरा ध्यान दीजिए कि इसको क्या करें हम लोग। अगर ऐसा करें, हम इस तीनों को आपस में ऐड कर दें रो के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या होगा देखिए तो x कितना है 3x प्लस लैम्डा। जब हम इसमें ऐसा करेंगे तो यहाँ भी तो ऐसा ही करेंगे। देखिए यहाँ भी ऐसा करेंगे, कर सकते हैं ना। यानी अगर हम चाहें तो रो 1 को ऐसे बदलें कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा, यहाँ x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा। होगा या नहीं होगा, समझिए ध्यान से कि अगर हम तीनों रो को जोड़ दें तो ऐसा हो जाएगा। और आप क्या पढ़ें कि यदि किसी रो या कॉलम में कुछ भी कॉमन हो तो बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे बाहर क्या निकल जाएगा, 3x प्लस लैम्डा निकलेगा, 3x प्लस लैम्डा। जैसे ही आप निकालिएगा बचेगा 1 1 1 x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा। अब इतना करने के बाद ये जो सवाल देख रहे हैं अब आपके सामने है, इसको हम लोग कल से बना रहे हैं, यानी पिछले वीडियो में हम आपको बताया था। तो 1 वाला में क्या करना होता है कि यदि रो में 1 हो तो कॉलम घटा लेते हैं, कॉलम में 1 हो तो रो में घटा लेते हैं। यानी देखिए डिटरमिनेंट यहाँ के बाद कितना इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो एक तरीका ये था। दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं, जरा देखिए इसी को भी हम आपको बहुत सारे सवाल पे समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इसी में आप क्या देखो कि अगर मान सपोज कीजिए आप कि इसके रो को ना जोड़ के आप कॉलम को जोड़ लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग रो से चले थे ना, नहीं भाई हमको रो से नहीं चलना, मेरी मर्जी। आपको खुद से सोचना है कैसे होगा, हमारे करने से। अगर आप कॉल कीजिए कॉलम 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, देखिए तो x लैम्डा, तो क्या होगा 3x प्लस लैम्डा होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी होगा आपका 3x प्लस लैम्डा, यहाँ भी 3x प्लस लैम्डा, यहाँ x प्लस लैम्डा, यहाँ x प्लस लैम्डा। भाई कॉमन तो हम किसी भी रो से ले सकते हैं, किसी भी कॉलम से ले सकते हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हैं क्या, फिर निकालिए इसको बाहर। तो देखिए क्या होगा आपका 3x प्लस लैम्डा हो जाएगा, फिर क्या होगा 1 1 1 x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा। अब क्या करना है, फिर कॉलम में 1 है
अब किसमें 1 है तो कॉलम में घटा दीजिए रो को, बन जाएगा आपका, फिर हो गया वैसा। अच्छा चलिए, ये तो इस सवाल के लिए हम बताएं, और अगर इससे भी एक्स्ट्रा आप कुछ सोचते हैं तो वो भी सही है आपका, सोचिए क्यों। अब देखिए हम इस सवाल के लिए बताते हैं, जरा देखिए इसको कैसे किया जाए। अब आप कहिएगा इसमें जोड़ेंगे भाई, तो कैसे जोड़िएगा, आपको नकल नहीं करना है हर एक में, कॉपी मत कीजिए केवल, ये नहीं भाई ऐसा हम बोले तो हम वैसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है ना, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। प्रॉब्लम 1 घंटा में अगर आप एक भी सवाल सही से सोच के बना लिया ना तो हो गया, मैथ प्रारंभ हो जाएगा आपको आना। तो ध्यान दीजिए, इस पूरे कॉलम में हम वो ए कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो जरा ए। अगर हम पहला कॉलम से ए निकाल लें, दूसरे कॉलम से बी निकाल लें, तीसरे से सी निकाल लें, तो यहाँ ए स्क्वायर होगा। अगर पहला कॉलम से 1 निकालेंगे हम, ध्यान दीजिए, अगर हम पहले कॉलम से 1 निकाल लें तो यहाँ से ए निकला तो बचा 1, यहाँ ए स्क्वायर से निकाले तो बचा ए, यहाँ ए क्यूब से निकाले तो बचा ए स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे रो में जरा देखिए तो क्या होगा, दूसरे कॉलम में 1 बी स्क्वायर, यहाँ 1 सी स्क्वायर। अब फिर देखिए क्या हुआ, रो में 1 है तो कॉलम घटा घटा बना सकते हैं हम लोग, ऐसा सवाल हम लोग बनाए भी, देखिए। यानी बस आपको पेशेंस के साथ ये करना है कि आज हम जो भी प्रॉब्लम आपको शुरू में दिखाए थे, बोर्ड जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उन सारे प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है और ऐसा प्रयास करना है कि उसका पूरा का पूरा एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम 1 हो जाए। अब 1 आने का मतलब कि सब में एक जैसा रहे ताकि हम कॉमन निकालें और हमें वहां 1 मिल जाए। और आपको कुछ सवाल दिखाते हैं, देखिए 1-2 सवाल और दिखाते हैं, फिर हमको एक बना के भी दिखाएंगे। देखिए चलिए ऐसा करते हैं, 2 सवाल और लिखते हैं। देखिए ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप क्या है, अब अगर इस सवाल में आप सोचिएगा कि हम तीनों को जोड़ दें तो होगा क्या, तो नहीं होगा। आप तीनों रो जोड़ो, तीनों कॉलम जोड़ो, कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर आप सोचोगे अरे भाई चलो कॉमन लेते हैं, तो भी कोई फायदा नहीं क्योंकि कॉमन है ही नहीं। तब क्या करना है, सोचिए। हाँ बिल्कुल सही। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ देंगे इस बार। देखिए यहाँ देखिए क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी देखिए, ये देखिए बी सी ए, सही करके लिखे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो होगा b प्लस सी प्लस सी, लिखा सजा दे तो क्या दिक्कत। इसी तरह यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी, बचा क्या है यहाँ b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर बताइए क्या पहला कॉलम में सब में कॉमन है, कितना कॉमन है आपका, तो a प्लस बी प्लस सी, तो बचा कितना 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हो गया। यानी आपको बस यही करना है कि थोड़ा सा सोचना आपको, हम इसको किस तरह से 1 बनाए। ये नहीं कि जो हम बताए वैसे ही होगा, वो कैसे होगा आपको देखना है, क्या करे वैसा हम उसमें किस टाइप का करें, कॉमन निकालें, जोड़ें, घटाएं, गुना करें, भाग करें, वो कैसे होगा आपको सोचना है। और अगर आप सोचने लगे ना तो फिर डिटरमिनेंट धीरे 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 आपके लिए आसान। तो चलिए हम आपको इसका एक प्रॉब्लम बना के दिखाते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आइए एक सवाल हम चुनते हैं, किसी को भी हम उसको बनाते हैं, आप सभी बनाइएगा, फिर अगर आपसे नहीं हुआ तो हम हैं। देखिए हम एक सवाल ले रहे हैं, वो हम लेके चलते हैं a प्लस बी प्लस 2c, ठीक है। फिर यहाँ a, यहाँ पे b, सॉरी इसे लिखते हैं c, कॉलम के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, ज्यादा आसान है, c, ठीक है। फिर है a
बी प्लस सी प्लस 2a, फिर यहाँ पे फिर उसके बाद बी बी और यहाँ होगा सी प्लस ए प्लस 2b। अब ये सवाल को हम आपको पूरा बना के दिखाते हैं शुरू से अंतिम। आधा तो करेंगे, बस ऐसे समझ जाइएगा आप क्या करिएगा तो आप भी करने लगेगा, या आपको अभी पता चलता है तो आप अभी भी स्टार्ट हो जाइए। तो चलो देखिए, अब इसमें कॉमन लेने की बात तो होने वाली है नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि हम रो कॉलम को ऐड कर सकते हैं, हमको सोचना होगा कैसे एडजस्ट करें। जरा देखिए, अगर हम ध्यान दीजिए, सोचिएगा तो अगर हम रो को जोड़ते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस 2c प्लस सी प्लस सी, तो क्या होगा मेरा यहाँ, हम देखते हैं हमारे पास होगा a प्लस बी प्लस 4c। सोचना आपको आराम से। अच्छा यहाँ क्या होगा, इसमें देखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 2a प्लस ए, इसकी इसमें आए हैं, देखिए इसमें आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस 2a प्लस ए, तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ 4a प्लस बी प्लस सी हो गया, तो दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। देख लीजिए, एक जैसा कॉमन नहीं है। यानी अगर हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करें तो हमको कोई फायदा मिलने वाला नहीं, तो इसको करने से क्या फायदा है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा अब अगर हम सोचे कि नहीं ऐसा करते हैं भाई कि a प्लस बी प्लस 2c में घटा देते हैं दोनों को, तो माइनस सी होगा, a प्लस बी बचेगा इसमें। यानी हम क्या किए, तो R1 में R2 और R3 दोनों घटा दिए। देखते इसमें क्या होता है, a घटाइएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए माइनस आ जाएगा ना, माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, ये भी आ जाएगा माइनस में, तो माइनस a, ये माइनस ए तो कैंसिल हो गया, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। यानी आपको पहले सोचना है बैठ के आराम से, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का। तो हम क्या देखते हैं, रो हमको फायदा नहीं दिया अभी तक किसी तरह का नहीं, अगर इसको भी साथ लेके चलते तो भी कोई फायदा नहीं। तब आप क्या करते हैं, फिर आप सोचते हैं कॉलम के बारे में। जरा देखिए कॉलम सोचते हैं, अब इस ऐसे सोचिए, देखिए a प्लस बी प्लस 2c प्लस a प्लस b, देखिए क्या होता है, a 2a b 2b c तो 2c है ये। फिर नीचे वाला देखते हैं हम लोग, c प्लस b प्लस c प्लस 2a प्लस b, ध्यान दीजिए हम ऐसे ऐड कर रहे हैं कॉलम के साथ, तो देखिए क्या होगा, c 2c 2b, यानी हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसी ढंग से यहाँ देखते हैं, जरा देखिए तो c प्लस a प्लस c प्लस a प्लस 2b, यहाँ फिर हो जाता है 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, यानी अगर हम इसमें कॉलम 1 में या कॉलम 2 में या कॉलम 3 किसी में भी अगर बाकी कॉलम को ऐड कर दें तो हमको कॉमन मिल जाएगा। तो यही आपको सोचना है घर में कि भाई हम इसको कैसे एडजस्ट करें, और फिर देखिएगा जितना 9 का 9 सवाल जो लिखे ना बोर्ड पे, उसको आप 50 में बना दीजिएगा, बस सोचना। देखिए आइए ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं लोग। कॉलम 1, तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो अब जरा जोड़िए तो देखिए क्या होगा आपका, a अभी जो दिखाई थी आपको कितना था, 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ भी 2a प्लस 2b प्लस 2c मिला था ना अभी, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और यहाँ क्या बचा देखिए, a b प्लस c प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b। अब हम क्या करते हैं, इस पहले रो से ना, पहले कॉलम से हम 2 इंटू, अगर ब्रैकेट में 2 कर दें तो कॉमन ले लें तो क्या होगा, 2 इंटू a प्लस b प्लस c होगा ना, उसको बाहर निकाल दीजिए। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर इस पूरे टर्म से हम 2 कॉमन ले लें, इस पूरे से 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा, a प्लस b प्लस c, यहाँ भी a प्लस b प्लस c हो जाएगा ना, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो निकाल दीजिए 2 इंटू a प्लस b प्लस c जो है वो बाहर निकल गया। अब क्या बचा आपके पास, वो जो बचा वो लिखिए, बचा यहाँ 1 1 1, फिर a, फिर यहाँ b प्लस c प्लस 2a, यहाँ a, यहाँ b b, और यहाँ बचा c प्लस a प्लस 2b। यानी इतना तक जो है ना केवल हम 1 लाने के लिए मेहनत की, जैसे ही हमको 1 मिला अब हम 1 वाला प्रोसेस से चलना प्रारंभ कर देंगे। अब 1 का क्या रूल था भाई, तो 1 का यही नियम था कि अगर रो में 1 हो तो कॉलम को घटा लीजिए, और कॉलम में हो तो रो को घटा लीजिए। तो यहाँ से हम जैसे बनाते थे वैसे बनाना प्रारंभ कर देते। तो चलिए आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए
शुरुआत हम इसका यहां से, तो ये हो गया मेरा R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हो गया यहाँ पे कितना 2 into A प्लस B प्लस C। एरो से पहले क्या नहीं है तो R3 नहीं है, तो लिख दीजिए 1A C प्लस A प्लस 2B। और अब हम इसको घटाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ाए तो देखिए 1AB, ये मेरा पहला रो है। अब दूसरा रो लिखिए जरा, क्या है देखते हैं। दूसरा रो भी लिखते हैं हम। तो दूसरा रो है 1B प्लस C प्लस 2A और B। अब घटाइए तो माइनस 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 माइनस। देखिए पहला काम करते हैं, यहाँ आया 0, इसको लिख देते हैं। पहला हो गया खत्म। अब आइए आराम से दूसरा देखते हैं। देखिए A है प्लस में, ये देखिए किस में, माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस। अब देखिए A अगर 2A में घटाइएगा तो माइनस A माइनस B और माइनस C है। अब सबसे माइनस कॉमन ले तो माइनस A प्लस B प्लस C निकाल दिए बाहर इसको, तो माइनस A प्लस B प्लस C लिख दिए। अब आइए चलते हम इसमें। अब इस लास्ट वाला में आइए तो बंधु देखिए क्या होता है, B में भी घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्या मिल गया ना। अब चलिए हम चलते हैं रो 2 वाला सिस्टम। अब रो 2 क्या जरा देखिए तो 1B प्लस C प्लस 2A और B, और यहाँ क्या है 1A C प्लस A प्लस 2B। घटाना है तो पहला घटाइए इसको, क्या मिला 0, लिख दीजिए, लिख दिए। अब आइए हम इसको घटाते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, तो B प्लस C प्लस 2A माइनस A, जरा घटाइए तो क्या होगा A प्लस B प्लस C, इसको लिख दीजिए A प्लस B प्लस C, लिख दिए। अब जब ये हो गया तो हम उसमें चलते हैं, वो जो लास्ट वाला महोदय बचे उनका काम करते हैं। देखिए घटाइएगा तो ये बदल जाएगा, तो माइनस C माइनस A माइनस 2B, तो क्या होगा आपके पास A माइनस B माइनस, सॉरी देखिए बचेगा मेरे पास माइनस A माइनस B माइनस C। कैसे, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस A है यहाँ पे, 2B माइनस में B प्लस में, तो घटेगा तो माइनस B बचेगा। और देखिए माइनस C, फिर माइनस को ले लें तो माइनस A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए कि पहला रो में क्या फॉर्मूला है। अब हम सवाल वैसे ही बना रहे हैं जैसे 1 वाला बनाते हैं। अब कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 2 into A प्लस B प्लस C। पहला रो से कॉमन है A प्लस B प्लस C, माइनस ले लीजिए, माइनस छोड़ देते हैं। दूसरा भी निकाल लेते हैं A प्लस B प्लस C, जो बचा उसको लिखिए। देखिए यहाँ क्या बचा 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1, यहाँ 1A C प्लस A प्लस 2B बच गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए तो 2 into एक बार 2 बार 3 बार, यानी A प्लस B प्लस C का होल क्यूब लिख दें। अच्छा 1 से इसको एक्सपेंड कीजिए, कर दिए तो क्या बचा, पूरा रो पूरा कॉलम खत्म, तो माइनस 1 0 1 माइनस 1। अब इसका डिटरमिनेंट देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कितना मिलेगा हमको 1। और जैसे ही बंधु आपको 1 मिला, देख लीजिए आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल हो गया। ओ गॉड, गड़बड़, इसी को मिटा दिया। 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 A C प्लस A प्लस 2B, ये तो इसका हिस्सा था। अब आइए आगे देखिए, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा 2 into A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, यानी इस सवाल में भी देखिए हम उसको ला दिए। तो आज हम जो भी आपको शुरुआत में दिखाएं वीडियो में, जो आपका बोर्ड पे था प्रॉब्लम, उन सारे प्रॉब्लम्स को यानी लगभग 10 उसमें हम बना दिए हैं। आप सब ट्राई कीजिएगा, हम फिर कल उससे आपको कुछ सवाल बताएंगे और तब जाके हम आपको आगे वाला सिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, शुरू से बनाइए, साथ साथ चलते रहिए और आपको पूरा आ जाएगा, बस मेहनत